सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार। और जिस का इंतजार था साल 2022 के चुनावों का, उसमें बीजेपी, सपा, कांग्रेस और रालोद के बाद से आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट फाइनल कर दी है। इसमें 10 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, जो 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी खबर है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया गया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू, प्रयागराज की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कल परसों हमने देखा कि सपा ने भी अपने 29 उम्मीदवारों की, सपा और रालोद के गठबंधन ने अपनी 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। आज मायावती ने, बसपा की सुप्रीमो मायावती ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसके साथ ही बीजेपी ने भी आज अपनी सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनाव बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है, जो मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। और वहीं मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, जो अभी तक एमएलसी थे, और योगी आदित्यनाथ भी एमएलसी थे, जो 2017 के चुनाव में गोरखपुर से वो सांसद थे। सांसद होने के बाद से जब वो बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, तो वहां से उन्होंने इस्तीफा देने के बाद इन्होंने विधान परिषद गए। विधान परिषद से ये मुख्यमंत्री, विधान परिषद के कोटे से मुख्यमंत्री बने। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी सांसद थे। उस समय केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद थे, और इस समय भी उनको वही एरिया प्रयागराज ही चुना गया है, जो प्रयागराज की सिराथू सीट है। सिराथू सीट बड़ी जानी मानी सीट मानी जाती है। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। बाकी कुछ उम्मीदवारों के 11 जिलों के 58 सीटों पर जो मतदान होगा, उसमें 7 चरणों में, यूपी के 7 चरणों में मतदान होने हैं। जिसमें पहला मतदान पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरा चरण 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर होने वाला है। अब इसमें हम आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि बीजेपी ने किन किन को टिकट वितरित किया है, मतलब किन किन को टिकट बांटे हैं। इनमें से कुछ लिस्ट है हमारे पास। इनमें से लिस्ट का नाम है: फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया गया है। उसके बाद से खेरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बाही से रानी पशालिका सिंह को टिकट दिया गया है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को टिकट दिया गया है। एतमादपुर से धर्मपाल सिंह को, आगरा कैंट से जीएस धर्मेश को, आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय को, आगरा नॉर्थ से पुरुषोत्तम खंडेवाल को टिकट दिया गया है। और बीच बीच में बताते चलें कि ये जो सबसे बड़ा ये था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके ये बना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कोई कह रहा था कि प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा था कि नहीं नहीं अयोध्या से लड़ेंगे, अयोध्या राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि के लिए राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी इनकी अहम भूमिका रही। हालांकि ये मुझे याद है, शायद मैं सही हूँ कि शायद 2000 में ये सांसद बने। ये गोरखपीश धाम से ये महंत है, वहाँ से जो गुरु गोरखनाथ धाम है गोरखपुर में, वहाँ के महंत हैं। उसके बाद से ये सांसद बने, और महत्वपूर्ण भूमिका इनकी मानी जाती है, क्योंकि जब रामलला का जो मंदिर के वो स्टोन पत्थर रखे जा रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी के साथ जब योगी आदित्यनाथ भी गए थे इनके मंदिर के, तो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसलिए बीच बीच में मैं बताते चलूँ कि योगी आदित्यनाथ को जो ये लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे थे, जो आज विराम लग गए उन सवालों पे। तो योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के पहले चरण में 58 में से 57 और दूसरे चरण में 55 में से 48 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। अब 20 सीट पर उम्मीदवार बदले गए हैं, और 63 लोगों को दोबारा टिकट दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी खबर है कि 20 उम्मीदवार बदले गए हैं, और 63 को रिटेन, वही दोबारा रिटेन कर लिया गया है। 63 उम्मीदवारों को दोबारा, जो जो उम्मीदवार थे उनमें से हम आपको इस सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किन किन उम्मीदवारों को बदला गया है, किन किन उम्मीदवारों को, कौन से उम्मीदवार वही फिर से रिटेन किए गए हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे इसमें बड़ी बात है कि गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी लेकर अटकलें काफ़ी दिनों से जारी थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का वो इलाका रहा है, फुलपुर इलाका रहा है, फुलपुर से सांसद थे वो, तो वहीं से उनको चुना गया है। सिराथू सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, जो प्रयागराज में आती है, जो पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, जो योगी आदित्यनाथ ने इसको चेंज करके प्रयागराज किया। तो प्रयागराज में ही सिराथू सीट आती है। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ
गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गोरखपुर इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है। तो शायद ये देखा गया होगा कि जो जिस इलाके में इनकी सबसे ज़्यादा ये है, वहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि पार्टी आलाकमान काफ़ी सर्वेक्षण के बाद उनको चुनी होगी कि कहाँ से दिया जाए, कहाँ से ना दिया जाए, क्योंकि वहाँ से गोरखपुर से वो सांसद भी रह चुके हैं। वहीं आपका केशव प्रसाद मौर्य भी डिप्टी सीएम भी, इससे पहले वो फुलपुर से सांसद रह चुके हैं। फुलपुर से ही सिराथू सीट आती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि योगी आदित्यनाथ की जो अटकलें हुई हैं और उन अटकलों पर विराम लग गया है। और केशव प्रसाद मौर्य को भी लेके काफ़ी चल रहा था कि वो कहाँ से कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनके लिए भी एक हो गया कि अब विराम लग गया कि भाई यहाँ से सिराथू सीट से, प्रयागराज की सिराथू सीट से लड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि पहले चरण की जो 57 सीटें थी, पहले चरण में जो 58 सीटें थी, उसमें से 57 सीटों पर बीजेपी ने क्लियर कर दिया। वहीं दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 उम्मीदवारों की उसने घोषणा कर दी है, जिसमें से 20 उम्मीदवारों को बदले हैं और जो 63 उम्मीदवार हैं उनको वहीं से रिटेन किया गया है, दोबारा उनको कैंडिडेट के रूप में बनाया गया है। तो हम आपको आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय को बताए थे, आगरा नॉर्थ से आपके पुरुषोत्तम खंडेवाल हैं, आगरा रूरल से बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य का नाम काफ़ी चर्चा में था। कहा जा रहा था कि बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड के जब वो राज्यपाल थी तो वहाँ से उनको बुलाया गया था। तो बेबी रानी मौर्य को आपका आगरा रूरल से इनको बनाया गया। हालांकि वह वहाँ से, शायद मुझे याद है कि वो वहाँ से महापौर भी रह चुकी हैं। और वहीं से कैराना सीट बहुत जानी मानी सीट है। कैराना यूपी का एक बड़ा वो इलाका है। कैराना से आपका मृगंका सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है। वहीं थाना भाव से सुरेश राणा है, सुरेश राणा को टिकट दिया गया है। चरथावल से सपना कश्यप को, पुरकाजी से प्रमोद उटवाना को और मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को दिया गया है। नोएडा से पंकज सिंह को ही टिकट फिर से रिटेन किया गया है। पंकज सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और यहाँ से वो चुनाव लड़े थे पिछली बार वो जीते थे, जीत के सदन में पहुंचे थे। इस बार भी उनको रिटेन किया गया है। और उसके बाद दादरी से तेजपाल सिंह नागर को टिकट दिया गया है। जेवर से धीरेन्द्र सिंह को टिकट दिया गया। वहीं सिकंदराबाद से लक्ष्मी राज सिंह को टिकट दिया गया है। बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है। सियान से देवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया है। डिवाई से सीबी सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं अनूप शहर से संजय शर्मा को, शिकारपुर से आपका अनिल शर्मा को, खुर्जा से मीनाक्षी सिंह को टिकट दिया गया है। हस्तिनापुर से दिनेश खरीक को, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल को टिकट दिया गया है। किठौर से सत्यवीर त्यागी को टिकट दिया गया है। बीच में कुछ ऐसे नाम, बड़े नाम आएंगे जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे कि उनके बारे में चर्चा करेंगे, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो मौजूदा टाइम में या बीजेपी के बड़े लीडर हों, उनको कहाँ से टिकट दिया गया, तो उनको लेके उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तब तक छोटे छोटे नामों को हम देख लेते हैं एक एक करके, एक सरसरी निगाह से। वहीं मेरठ से कमल दत्त शर्मा को दिया गया है। मेरठ साउथ से सुमेंद्र तोमर को दिया गया है। और आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से टिकट दे दिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज के सिराथू से उम्मीदवार बनाया गया है। शामली से विजेंद्र मलिक को टिकट मिला है। वहीं मुजफ्फरनगर से पुष्पांकर पाल, वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं। और बीएसपी के उम्मीदवारों को कुछ हम आपको 53, बीएसपी ने भी अपनी 53 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। उनमें से कुछ के नाम हम 2-4 नामों बता दें जो बड़े बड़े नाम हैं। शामली से विजेंद्र मलिक को टिकट मिला है बीएसपी की तरफ से। मुजफ्फरनगर से पुष्पाकर पाल को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है अपना। मेरठ कैंट से अमित शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। किठौर से केपी मावी को टिकट मिला है। गाजियाबाद से सुरेश बंसल बीएसपी के प्रत्याशी हैं। और लोनी से हाजी आकिल चौधरी को टिकट दिया गया है। हापुड़ से मनीष कुमार सिंह को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं नोएडा से कृपाराम शर्मा को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बात करें फिर से बीजेपी की, तो बीजेपी का आपको बता दें कि जो अटकलें लगाई जा रही थी बीजेपी को लेके कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, तमाम प्रकार की अटकलें थी कि लोग कह रहे थे कि अयोध्या से उनको उम्मीदवार बनाया जाए। फिर ये भी थी कि भाई अयोध्या से जो उम्मीदवार तैयारी अपना कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ सेटल किया जाएगा। तमाम प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि गोरखपुर में ऐसा था कि गोरखपुर शहर से जो उम्मीदवार थे उनका टिकट कटा होगा निश्चित रूप से। जो गोरखपुर से उम्मीदवार थे उसके बाद गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ को अपना कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने। और फिर से आपका डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी काफ़ी अटकलें लग रही थी, क्योंकि जब दोनों 2017 में सरकार बनती है बीजेपी की, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, 325 सीटें आती हैं। इनके बाद अलायंस भी थे, अलायंस की सीटें जो थी अलायंस के मिल के
टोटल 325 सीटें इन्होंने जीता था, जिसमें अलायंस में इनके साथ आपका अनुप्रिया पटेल थी उस समय, जो इस समय मौजूदा समय में साइकिल का हाथ थामे हुए हैं आपके ओम प्रकाश राजभर भी उस टाइम वही हुआ करते थे, जिसको 4 सीटें 3 या 4 सीटें उनकी बीजेपी 3 या 4 सीटें सदन में पहुंचे थे, 4 सीटों को जीत के। उसके बाद से तमाम प्रकार के अलायंस थी। इस बार भी बीजेपी ने अलायंस किया है छोटे दलों से, तमाम प्रकार के छोटे दलों से अलायंस किया है, जिसमें संजय निषाद हैं आपके, उनसे अलायंस किया है। अनुप्रिया पटेल तो ही हैं क्योंकि वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। तो ऐसे था कि बीजेपी ने जो अटकलें लगी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहाँ से उतारा जाएगा, कहाँ से नहीं उतारा जाएगा, तमाम प्रकार की अटकलें थी कि कोई कह रहा था कि नहीं गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया जाए, कोई कह रहा था कि अयोध्या से उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये सारी अटकलों पे बीजेपी ने आज विराम लगा दिया है। गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया गया है, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपके सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। ये सिराथू सीट जो है प्रयागराज में आती है। प्रयागराज जो इलाहाबाद नाम था पहले, अब योगी सरकार ने इसको बदल के प्रयागराज कर दिया, तो प्रयागराज में ही सिराथू सीट आती है। और जहाँ तक बात रही आपकी, हालांकि वो प्रयागराज जो सीट है वो यहाँ से फूलपुर से सांसद भी रह चुके हैं आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो इसमें इन सब में सबसे बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ को लेके कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों को बताएंगे आपको, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। नेम डिक्लेयर, जिसमें फर्स्ट फेज के 58 सीटों पर 57 सीटों का नाम डिक्लेयर हो गया है। वहीं सेकेंड फेज की 55 सीटों जो 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, सेकेंड फेज में 55 सीटों पर चुनाव होने, पहले में 58 सीटों पर चुनाव, पहले फेज में 58 सीटों पर जो 10 फरवरी को वोट डाला जाएगा, जिसकी गिनती 10 मार्च को होगी। 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट आएगा। और दूसरा चरण 14 फरवरी को होगा। 14 फरवरी को 55 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 48 सीटों पर नाम डिक्लेयर कर दिया है। एक एक करके हम फिर से एक बार नाम हम दोबारा आपसे साझा करते हैं कि बीजेपी ने किन किन प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोरखपुर शहर से जो विधानसभा 322 आती है, 322 उसका वो है, 322 नंबर की विधानसभा है गोरखपुर शहर, जो योगी आदित्यनाथ वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सिराथू 251 नंबर की सीट है। 403 विधानसभा की सीटें हैं यूपी में। 403 विधानसभा में 251 नंबर की जो सीट आती है प्रयागराज की सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। वहीं कैराना 8 नंबर की सीट है, वहाँ से श्रीमती मृगांका सिंह चुनाव लड़ेंगी। और थाना भाव से सुरेश राणा, जो इस समय कैबिनेट में उनके शामिल भी थे, वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद शामली से तिजेंद्र सिंह निर्वाल चुनाव लड़ेंगे। बुढ़ाना से उमेश मलिक चुनाव लड़ेंगे। और चरथावल से सपना कश्यप चुनाव लड़ेंगे। चरथावल जो 12 नंबर की सीट है, 12 नंबर उसका वो है, 12 जो 403 विधानसभा की सीटों में से जो 12 नंबर पे सीट आती है चरथावल, वो सपना कश्यप चुनाव लड़ेंगी। वहीं पुरकाजी आजा से प्रमोद उटावल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को चुनाव बनाया है। खतौली से विक्रम सिंह सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मीरापुर से प्रशांत गुर्जर को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चुना है। आपके सिवाल खास से महेंद्र पाल सिंह को चुनाव है। सरधना से संगीत सोम को चुनाव, सरधना से संगीत सोम चुनाव लड़ेंगे। हस्तिनापुर से संगीत सोम को तो आपको पता ही होगा कि संगीत सोम एक बड़े कंट्रोवर्शियल में वो रहते हैं हमेशा से, तो बीजेपी ने उनको सरधना से चुनाव लड़ाया है। किठौर से सत्यवीर त्यागी चुनाव लड़ रहे हैं। जो इस समय जो सीटें डिक्लेयर की हैं बीजेपी ने, उनमें से 63 उम्मीदवारों को रिटेन किया है, जबकि 20 उम्मीदवारों का टिकट कटा है। आपका मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। कमल दत्त शर्मा जो मेरठ से ही हैं। मेरठ दक्षिण से सुमेंद्र तोमर हैं। छपरौली से सहेंद्र सिंह रमला हैं। बड़ौद से कृष्णपाल सिंह मलिक हैं। बागपत से योगेश धामा हैं। वहीं लोनी से नंद किशोर गुर्जर हैं। मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। साहिबाबाद से सुनील शर्मा को, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है। मोदीनगर से मंजू सिवाज को, धौलाना से धर्मेश तोमर को और हापुड़ से विजयपाल आरती को चुनाव बनाया है। नोएडा से पंकज सिंह को ही दोबारा उन्होंने टिकट दिया है। पंकज सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। और राजनाथ सिंह जो आपके केंद्रीय
डिफेंस मिनिस्टर हैं। इससे पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री थे। जब 2014 की सरकार बीजेपी की पहली बार 2014 की सरकार चुन के आई थी, मोदी गवर्नमेंट में वो गृह मंत्री थे। दूसरे चरण 2019 में चुनाव हुआ तो अमित शाह जब कैबिनेट में शामिल हुए तो ये लोग कह रहे थे कि अमित शाह का जो पोर्टफोलियो है, अगर अमित शाह, अनुमान यही लगाया जा रहा था, तमाम प्रकार के तमाम बड़े बड़े पत्रकार, तमाम बड़े बड़े एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट यही अनुमान लगा रहे थे कि अगर अमित शाह अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उनके लिए पोर्टफोलियो गृह मंत्रालय के अलावा कोई नहीं होगा, जो वो सच साबित भी हुआ। लोगों का जो एज्यूम था, जो एजम्पशन था उनका, वो भी हुआ। तो सेकेंड जब 2019 की सरकार बनती है मोदी गवर्नमेंट में, तो गृह राज्य मंत्री अमित शाह बनते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री आपके रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह में आ जाता है, जो राजनाथ सिंह के पाले में आ जाती है। जो इससे पहले आपकी, जो इस समय मौजूदा समय में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री थी, क्योंकि मनोहर पर्रिकर को छोड़ के जाने के बाद उनको, मनोहर पर्रिकर जब गोवा में चुनाव हुआ तो गोवा में मनोहर पर्रिकर को बीजेपी ने भेज दिया। उसके बाद से आपका निर्मला सीतारमण को डिफेंस मिनिस्ट्री बनाया गया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद से जब 2019 की सरकार आई तो दोबारा राजनाथ के खाते में सीट आई। तो ये तमाम ये सीटें थी जो बीजेपी ने अपने 58 सीटों, पहले चरण की 58 सीटों पे आपकी 57 सीटों पर डिक्लेयर कर दिया है। वहीं दूसरे फेज की 55 सीटों पे बीजेपी ने 48 सीटों का ऐलान कर दिया है। तो तमाम जानकारियों के लिए, यूपी से जुड़ी तमाम ये था तो जो अटकलें लग रही थी, तो तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।